ऑलराइट, चलो बच्चों, सभी लोग ये कल का जो अपना इंटरेस्ट का जो चार्ट का जो डिस्कशन चल रहा था ना, उस पे आओ। एवरीवन प्लीज बाद में करो। हाँ, पहले स्टार्टिंग से थोड़ा रिवीजन करते हैं बच्चों। कैन यू टेल मी, जो हम लोग हेड पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें जो चार्जेबल सेक्शन है कौन सा है? चार्जेबल सेक्शन 22। चार्जेबल सेक्शन आपको बताता है कौन से कंडीशंस मीट होने पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी होता है। ठीक है, कितने कंडीशंस मीट होना पड़ता है? 3 कंडीशंस मीट होने पे ये हेड आएगा। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? फर्स्ट, स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। सिर्फ खाली प्लॉट ऑफ लैंड को अगर आप रेंट पे देते हो तो उससे जो रेंटल इनकम मिलता है वो इस हेड में नहीं आएगा। वो या तो बिजनेस इनकम हो सकता है या तो अदर सोर्सेस में आ सकता है, ये हेड नहीं आएगा। कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग एंड एनी लैंड विच इज एपर्चुनेंट टू दैट बिल्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, राइट? गराज हो गया, गार्डन हो गया, वो बिल्डिंग का ही पार्ट होता है। सेकेंड कंडीशन है, असेसी उस स्ट्रक्चर का ओनर रहना जरूरी है। ओनर में जरूरी ये नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ओनर ही रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें लीज होल्ड लैंड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड प्रॉपर्टी दोनों भी आता है। ठीक है, और क्या था? जरूरी नहीं है कि आप लैंड को ओन करना चाहिए। इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, अगर आप कोई फ्लैट को ओन करते हो तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है? असेसी खुद के बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना चाहिए। असेसी का जो टेनेंट है वो उसको बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। अगर मैं खुद के बिजनेस के लिए उसको यूज कर रहा हूँ बीइंग दी ओनर, तो बिजनेस इनकम होता है ना? कल 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, राइट? अब सब फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग को अगर हम लोग ओन करते हैं और हम लोग यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चला रहे, तो ये इस हेड में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद में बच्चों, ये 3 कंडीशंस मीट होते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। हाउस प्रॉपर्टी के 3 टाइप्स बता सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी के 3 टाइप्स: लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू लेट आउट। ठीक है, ये बताओ ना, लेट आउट या डीम टू लेट आउट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे फर्स्ट क्या निकालोगे? सबसे फर्स्ट आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, इसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कब करना है? जब ओनर ने खुद के जेब से पे किया। तो अगर वो टेनेंट से रिकवर कर रहा है, ये माइनस नहीं करना है। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने पे आएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आप दो चीजें माइनस करते हो। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% एंड 24B में इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट आप माइनस करते हो। ये दो चीजें माइनस करने पे आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, इसमें बच्चों आपको दो ही चीजें सीखनी है ढंग से। एक है जीएवी कैसे निकालते हैं और दूसरा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बता सकते हो ये जो कैलकुलेशंस है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा? सब कुछ जीरो होगा, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होगा। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया तो अलाउ होता है। ठीक है, अच्छा, पहले जीवी आपको बताना है जो हमारा कल का डिस्कशन हुआ है। जीवी कैसे निकलता है? सबसे फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट बता दो, आप कैसे निकालते हो? हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। ठीक है, ये बता सकते हो एक्चुअल रेंट क्या होता है? जितना रेंट हमें मिला है या जो मिलने का चांस था, ठीक है, तो वो एक्चुअल रेंट में आएगा। अगर अनरियलाइज या वेकेंसी लॉस है वो भी एक्चुअल रेंट में इंक्लूड होता है, वो भी एक्चुअल रेंट में इंक्लूड होता है। ठीक है, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, ये स्टेप का आंसर। और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में से जो हायर है वो लेना है लास्ट में, और इसमें से माइनस करना है वेकेंसी लॉस। क्या माइनस करोगे? वो जो भी हायर नंबर आया है उसमें से वेकेंसी लॉस आपको लास्ट में माइनस करना है। इस तरीके से आपका जीएवी निकलता है। आई होप जीएवी समझ में आ गया। आपने एक दो क्वेश्चंस भी कल किए थे, राइट? अच्छा, अब मेन जो चीज समझनी है इस लेक्चर में वो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। लास्ट में कौन है यार? प्लीज डोर बंद करके जाओ, जो भी है लास्ट में। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सी, अभी जो इंटरेस्ट है बच्चों, अगर आपने घर से रिलेटेड इंटरेस्ट पे किया है तो इसका 24B में आपको डिडक्शन मिलता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका घर कौन से कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो लेट आउट है, अगर वो लेट आउट है या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट,
ये केसेस में यहाँ सीलिंग लिमिट है या नहीं है? यहाँ सीलिंग लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पे आप टैक्सेबल इनकम निकालते हो, आप गवर्नमेंट को कुछ टैक्स आइडियली भर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कुछ इनकम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ जीरो नहीं हुआ है, यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग एवरीथिंग हियर। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बिल्कुल जितना मर्जी उतना अलाउ कर देगी, देयर इज नो सीलिंग लिमिट हियर। एक और चीज, यहाँ पे जो आप लोन ले रहे हो घर से रिलेटेड, वो क्या रीजन हो सकता है? या तो आपने एक्विजिशन के लिए लिया, या तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, या तो आपने रिपेयर के लिए लिया है, या तो आपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, या तो आपने रिन्यूअल के लिए लिया। कोई भी रीजन हो सकता है, बट द रीजन शुड बी रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली घर के लिए आपने लोन लिया, ठीक है? तो ये सब पर्पस के लिए आप लोन लेते हो, उसका इंटरेस्ट आपको विदाउट सीलिंग अलाउ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब बच्चों सेकंड कैटेगरी है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप इनकम कुछ भी नहीं बता रहे हो, सब कुछ जीरो हो रहा है, आपका कैलकुलेशन जीएवी वगैरह सब एनएवी जीरो हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हम आपको इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि आपको लॉस क्लेम करने दे रहा है। बट गवर्नमेंट ज्यादा लॉस आपको क्लेम करने नहीं देगी, उसका सीलिंग लिमिट इन्होंने रखा है। बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम दो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये दोनों का कंबाइंड सीलिंग लिमिट है। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है ना? तो दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग निकालना है, 2-2 लाख, 4 लाख, या 2 लाख सबका मिला के। अगेन रिपीटिंग दी वर्ड, कंबाइंड है। ये जो 2 लाख का जो सीलिंग लिमिट है, दिस इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग 3 कंडीशंस, ठीक है? 3 कंडीशंस फुलफिल करने पे 2 लाख का सीलिंग मिलता है। 3 कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन है लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, loan should be taken for the purpose of acquisition or construction, and the acquisition or construction should be completed within 5 years। within 5 years, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया वहां से 5 साल में आपको एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। एंड लास्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर शुड बी ऑब्टेन्ड। अगर ये 3 कंडीशन आप मीट करते हो तो आपको 2 लाख का सीलिंग लिमिट मिलेगा। 3 में से कोई भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया, तो सीलिंग लिमिट आपका 2 लाख से ड्रॉप होके 30,000 हो जाएगा, ठीक है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखा जाएगा कि रिपेयर के लिए, सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए लोन लिया, तो रिपेयर वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, 2 लाख का सीलिंग चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ये दो ही पर्पस के लिए लोन लेना चाहिए। रिपेयर हो गया, रिन्यूअल हो गया, ये सब थोड़ा केयरफुल रहना आपको। यहाँ पे सीलिंग लिमिट आपको ड्रॉप कर देना, 30,000 ही मिलेगा। इज इट क्लियर? मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये मिस्टेक करोगे, मैं इतना क्लियर बताने के बावजूद बोल रहा हूँ, ठीक है? ये चार्ट जितना सिंपल दिखता है ना, एक्चुअली है भी बहुत सिंपल, बट जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सोच के करना। प्रॉपर्टी कौन सी है चेक करो, उसका पर्पस क्या है वो चेक करो, है ना? अच्छा, अगर अगर सपोज लेट आउट प्रॉपर्टी रिपेयर के लिए, तो वहां 30,000 या 2 लाख है। लेट आउट प्रॉपर्टी में सीलिंग ही नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी में सीलिंग ही नहीं है, रिपेयर के लिए करो कुछ भी करो, है ना? वहां विदाउट सीलिंग आपका काम चल रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सीलिंग 2 लाख या 30,000, एज द केस में भी आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है? जब भी इंटरेस्ट का कुछ आता है, ये चार्ट इमेजिन करने का। चार्ट इजी, अभी तक तो मैंने जो बोला है वो लर्न भी हो गया अभी तक तो, ठीक है? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे, यहाँ से अब मेन इंटरेस्ट का एक नया मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे ही थोड़ा सा आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना। एक मैं आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? जितना ध्यान होगा उतना बेटर वे में समझेगा वो, ठीक है? बच्चों सपोज इमेजिन करो, अपना अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26 कब चालू हो रहा है? 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 2026, ठीक बात है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बच्चों असेसी ने क्या किया, एक लोन लिया, लोन का अमाउंट है 20 लाख एट 10% पर एनम, ठीक है? लोन लिया इसने सपोज से 1 जुलाई 2023 को, ठीक है? ये लोन लेके इसने क्या किया, इसने एक घर को खरीदा, हाउस एक्वायर किया इसने, ठीक है? घर खरीदा इसने सपोज 1 अगस्त 2024 को, ठीक है? देख लो क्या हो रहा है। कब लिया लोन?
1 जुलाई 2023 को, और घर कब बना है इसका? 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, चलो। अच्छा, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, चलो आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको, 2025 कर देते हैं, अपना प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? अपने प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं 1 अगस्त 2025। ओके, ना यहाँ पे अभी क्या होगा, थोड़ा सा देखना आप लोग। इसने घर को एक्वायर कब किया? 1 अगस्त 2025 को एक्वायर किया, ठीक है। और लोन कब लिया? 1 जुलाई 2023 को लोन लोन लिया, ठीक है। थिंक ओवर दिस एंड कैन यू टेल मी, यहाँ पे क्या इसको इंटरेस्ट का बेनिफिट पहले के पीरियड का मिलेगा क्या? एक्विजिशन के लिए लोन लिया, एक्विजिशन 20 लाख का लोन लिया इसने घर को खरीदने के लिए। लोन कब लिया? 1 जुलाई को, और घर कब बना? 1 अगस्त को, ठीक है। इधर मैं आपको पहले बता देता हूं क्या नॉर्मल प्रोविजन था, फिर एसएससी और गवर्नमेंट का कन्वर्जन बता रहा हूं, एग्जैक्टली इनकी बातचीत कैसे हो रही है, गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्यों बनाया, उसके पीछे का रीजनिंग बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, एकदम अच्छे से, ठीक है। बच्चों देख लो क्या हो रहा है, इसका घर कब कब ये एक्वायर कर रहा है? 1 अगस्त को ये घर एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो ये बता सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेड में टैक्सेबिलिटी कब से आएगा? स्टार्टिंग से, मतलब जब से लोन लिया तब से। सोचो सोचो, थिंक थिंक, मतलब जब हम लोग लोन लेते हैं घर के लिए, तब से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएंगे क्या? यू हैव टू थिंक और दिस, सोचो थोड़ा। आफ्टर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब, उसके पहले नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो 1 जुलाई से नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2023 से नहीं होना चाहिए। टेल मी अ गुड रीजन बिहाइंड दिस, कोई अच्छा सॉलिड रीजन बताओ जिससे कोई भी पर्सन क्लास में जो बैठा है वो बोले हाँ यार ये सही आंसर 100%। अपन टैक्स तब लगाते हैं जब अपनी कुछ रेवेन्यू हो रही है, ऐसा कहां लिखा है यार? हाँ, बच्चों क्या होता है पता है, समटाइम्स द आंसर इज सो ऑब्वियस दैट यू डू नॉट लुक एट द ऑब्वियस थिंग। बोलो यार थोड़ा सोच के, कितना सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन ये है मेरा कि टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में कब से चालू होगा, ये क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा या 1 अगस्त 25 से? 1 अगस्त 25 से, क्यों जुलाई से? हाथी पानी में डूबेगा तो क्या होगा? पानी बाहर नहीं आएगा, हाथी गीला होगा, दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस आंसर। हाथी पहले गीला होगा, है ना? जो ऑब्वियस होता है ना वो हम लोग भूल जाते हैं, वही तो। आते मैंने आज आपको क्या रिवीजन करवाया, क्या रिवीजन कराया हमने? आते आज क्या किया हमने? सबसे पहली चीज क्या सीखी हाउस प्रॉपर्टी में? सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी, वो ही भूल गए, सबके सब भूल गए। देखो इतना बेसिक पॉइंट आपको याद नहीं है, मैंने आपको क्या सिखाया? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी कब आएगा? जब तीन कंडीशंस मीट होते हैं। तो बताओ तीन कंडीशंस। फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर है ही नहीं। 1 जुलाई 23 को स्ट्रक्चर थोड़ना है यार, मैंने लोन लिया सिर्फ, देयर इज नो स्ट्रक्चर। सेकंड, असेसी उस स्ट्रक्चर का ओनर होना चाहिए। अरे भाई लोन लिया अभी तक, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं हुई है, प्रॉपर्टी खरीदा ही नहीं मैंने, प्रॉपर्टी विजिबल ही नहीं है, बैंक से सिर्फ लोन लेके बैठा हूं मैं, 2 साल के बाद सोच रहा हूँ घर खरीदने का। 1 अगस्त को वो घर एक्वायर हुआ है। Before acquisition, I am not the owner. There is no property. Why would there be any taxability under income from house property? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इमेजिन करो आपने घर लिया होगा, उसका डीम लेट आउट वाला हम लोग इनकम नहीं। अरे क्या इमेजिन करो, लोन लिया मैंने खाली, है ना? अब बताओ, अब ये आपको लग रहा है क्या थोड़ा ढंग का आंसर? भाई जब तक तीन कंडीशंस मीट नहीं होते हम लोग ये हेड में आएंगे ही नहीं। टू से इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये देख लो लोन कौन से प्रीवियस ईयर मिला है, चलो ये तो बता दो, ये दिस इज विच प्रीवियस ईयर? 23-24, ठीक है। और ये कौन से प्रीवियस ईयर में आपका घर बन गया? 25-26। तो ऑब्वियसली आपका टैक्सेबिलिटी अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी ये इस प्रीवियस ईयर, ये इस प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट होगा, उसके पहले के प्रीवियस ईयर में कुछ हुआ ही नहीं है, घर ही नहीं है ना यार।
स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा? ठीक है, ये बात बेसिक चीज आपको दिमाग में बैठी क्या, हाँ या ना? ओके। अब अपना एसएससी गवर्नमेंट को जाके बोलता है, सर मैंने घर खरीदा है 1 अगस्त 25 को। गवर्नमेंट बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट बोलती बाद में, बेटा अब से तेरे को, अब क्योंकि तेरा घर तेरे नाम पे हो गया, अब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी आएगा। ठीक है, अच्छा ये गवर्नमेंट को क्या बोलता है, सर ठीक है मैं समझ सकता हूं आप मेरे को 25-26 से टैक्सेबिलिटी कर रहे हो। वो बोल रहा है सर मेरे सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है। क्या है? सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें और क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलो सेल्फ ऑक्यूपेड रहो या लेट आउट रहो, चलो लेट आउट मान लेते हैं, लेट आउट में था ना थोड़ा और कैलकुलेशन इजी होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी इसने किराए पे दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या, और एक खास चीज ध्यान से सुनना, इधर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पता है? ये गवर्नमेंट को बोल रहा है सर लेट आउट प्रॉपर्टी में आप मेरे को इंटरेस्ट अलाउ करोगे क्या? गवर्नमेंट बोल रही है हाँ क्यों नहीं अलाउ करेंगे, बिल्कुल अलाउ करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे पता है, सर बट मैंने लोन जो है ना अपने प्रीवियस ईयर 25-26 में घर खरीदने के पहले के प्रीवियस ईयर में लिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे पता है, सर देखो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने जो कैलकुलेशन चालू किया है, हाउस प्रॉपर्टी हेड कब पिक्चर में आया, इस प्रीवियस ईयर से, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर में इस घर का मैं मालिक बना, उसके पहले के सालों में मैंने कभी हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया ही नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहे हाँ भाई क्यों करेगा तो कैलकुलेशन, तेरा घर ही नहीं था। अब ये क्या बेस करे पता है, सर ये पहले के जो 2 साल है घर बनने के पहले का, दिस इज कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के पहले का जो फेज है, बहुत बार क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, घर बनाना है मेरे को या घर एक्वायर करना है, उसके पहले से मैं लोन लेना चालू करूंगा ना यार, क्योंकि लोन का पर्पस ही तो वही होता है, मेरे पास पैसा नहीं घर खरीदने के लिए। ठीक है, अब देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अपना एसएससी गवर्नमेंट को बोल रहा है सर ये जो पिछले 2 साल है, ये 2 साल का जो इंटरेस्ट मैंने जो भरा है वो तो मेरा खर्चा है। कौन बोल रहे हैं हाँ खर्चा तो है तेरा। ये बोल रहे हैं सर फिर ये खर्चा आपने मेरे को अलाउ ही नहीं किया। अलाउ कहां किया, ये 2 साल में हमने कैलकुलेशन किया क्या हाउस प्रॉपर्टी का? नहीं। तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, 24B में डिडक्ट होता है। इसको बेचारे को 24B में ये 2 साल का बेनिफिट नहीं मिला। 2 साल इंटरेस्ट भरा क्या, यस, उसका बेनिफिट ले पाया नहीं, क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड आया ही नहीं वो 2 साल। अब कोई बात क्लियरली समझ में आ रही क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दीज 2 years we did not calculate income from house property. Why? Because there was no property. तो इंटरेस्ट भर तो रहा है बट बेनिफिट नहीं मिला इसको, ये प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके बोलता है सर अब जब मेरा घर बन गया इस प्रीवियस ईयर में मेरे को अलाउ कर दो पहले का इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बोलेगी थोड़ा सा ये इनअप्रोप्रिएट है। क्यों इनअप्रोप्रिएट है मैं बताता हूं। दिस इज वेरी सिंपल मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट इन अकाउंट्स। पता है आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट? नहीं पता? किसको पता है क्या? बताओ ना क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंस से मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, मैं अगर कोई एसेट खरीदता हूं तो एसेट से जो मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है वो 1 साल में नहीं मिलता है, ओवर द इयर्स मिलता है। तो एसेट का डेप्रिसिएशन भी 1 साल में नहीं मिलेगा, ओवर द इयर्स मिलेगा। दैट्स व्हाई वी डेप्रिसिएट एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। एक्सपेंस रेवेन्यू मैच होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि पूरा खर्चा डेप्रिसिएशन का एक ही साल में आपको अलाउ कर दिया और उससे इनकम 10 साल मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, जितने साल इनकम अर्न हो रहा है उतने साल एक्सपेंस भी आना चाहिए। अब सुनो, ये जो घर है बच्चों, ये घर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है, प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है, ये बहुत सालों का है। इसको एकदम से 1 साल में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, इसको 5 साल में स्प्रेड किया जाता है। कितने साल में? 5 साल का लॉजिक बताओ। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करे कि आपने 5 साल में कंस्ट्रक्शन करना है ना। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट का क्या होता है, लोन लिया वहां से 5 साल में कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन निपटा दो। एक्विजिशन भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो 5 साल का रूल है। अब मेरा क्या बोलना है सुनो, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो टोटल इंटरेस्ट निकल रहा है पूरे पीरियड का, वो पीरियड का पूरा इंटरेस्ट निकालो, 2 साल का जो भी है, यहाँ पे अपने केस में 2 साल का इंटरेस्ट रहेगा। वो इंटरेस्ट को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करके आपको जब से आपका घर बना है जिस प्रीवियस में, वहां से 5 साल तक लगातार आपको वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट चला होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं सुनो। अब यहां पे पहले आप लोग ये बोल सकते हो क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक होगा? एक सिंपल रूल बताता हूं ताकि आपका कुछ भी कंफ्यूजन यहां से रहे ना। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। क्या करोगे पता है, आपको सिर्फ यहां पे 2 प्रीवियस ईयर्स चेक करने। कौन से प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया? 23-24। कौन से प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन हुआ?
एक्विजिशन हुआ 25-26। ये चेक करो पहले कि प्री कंस्ट्रक्शन वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। देख लो, जिस प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, क्या उसके पहले के कोई प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया है ना? प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका घर आपने खरीदा और प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने लोन लिया। अगर ऐसा कुछ होता है बच्चों, तो क्लियरली दिस इज अ केस वेर यू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ेगा? क्यों प्री कंस्ट्रक्शन? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स अलग है, प्रीवियस ईयर्स अलग है। और बच्चों ये जो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं ना, बहुत अच्छे से ऐसा ही दिमाग में रखना है। आपका एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा इफ यू डू दिस मेंटल एक्सरसाइज। हर क्वेश्चन में पहले मेंटली खुद को पूछ लो। क्या पूछोगे फिर से? कौन से प्रीवियस ईयर में घर बना या घर एक्वायर हुआ, वैसेस कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया। अगर अलग अलग है, अगर मैंने पहले ले लिया लोन और उसके बाद में मेरा घर बन रहा है, एक्वायर हो रहा है, तो वहां क्या निकलेगा? पक्का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो अपना प्रीवियस ईयर 25-26 है ना, यहां से पूरा हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है आपका प्रीवियस ईयर 25-26 से। ठीक है। तो इसके पहले तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, 1 जुलाई 2023 यहां से जो लोन लिया, यहां से लेके ये प्रीवियस ईयर 25-26 के पहले की तारीख बोलो। प्रीवियस ईयर 25-26 पूरा हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया आपका। बोलो इसके पहले की तारीख। प्रीवियस ईयर 25-26 का फर्स्ट डेट क्या है? फर्स्ट डेट 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 25 के पहले की डेट 31 मार्च 2025। यहां तक का जो आपका पीरियड है, इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स हो रहे हैं? कितने मंथ्स हो रहे हैं? 12 महीने हो गए 24 से 25। उसके पहले से रिवर्स कैलकुलेशन करो। जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 + 12 कितना हो गया? 21 मंथ्स हो गए। ठीक है। अब आप लोग ये बोल सकते हो 21 मंथ्स का इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना होगा? 20 लाख। 20 लाख पे 10% 12 महीने का, हमें चाहिए 21 मंथ्स का। ये कैलकुलेशन समझा क्या? 20 लाख पे 10% पूरे 12 मंथ्स का है, तो हमें 21 मंथ्स का चाहिए। इंटू 21/12 कितना हो गया? हाँ, 3,50,000। ओके। अब क्या हो रहा है? ये जो 3.5 लाख का जो इंटरेस्ट है, ये पूरे के पूरे आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है। ये इंटरेस्ट का बेनिफिट असेसी को मिला ही नहीं। बच्चों एक सेकंड, ये जो 21 मंथ्स का जो पीरियड है, ध्यान दो सभी लोग, बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं इसको डिस्कस। ठीक है। 21 मंथ्स का जो पीरियड है, इसका इंटरेस्ट हो गया 3.5 लाख। प्रॉब्लम क्या है? ये 3.5 लाख का इंटरेस्ट इसने पे तो किया है, बट इसका बेनिफिट ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इतने पीरियड में इसने हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन ही नहीं किया, क्योंकि घर ही नहीं था। ठीक है। अब गवर्नमेंट को ये बोल रहा है सर 3.5 लाख का मेरे को बेनिफिट चाहिए। गवर्नमेंट बोल रही है मिल जाएगा, जब से तेरा घर का कैलकुलेशन चालू है ये प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा, बट इस अमाउंट को हम एक साल में अलाउ नहीं कर रहे। इस अमाउंट को हम लोग स्प्लिट कर रहे 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। तो 3.5 लाख डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? ये 70,000 आपको हर साल 5 साल तक अलाउ होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आर प्रीवियस ईयर 25-26, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर जब आप हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चालू कर रहे हो। 25-26 से लेके 26-27, 27-28, 28-29 एंड 29-30, इतने साल तक आपको हर साल 70,000 का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउ होगा। ये दिमाग में बैठा क्या सबके? हाँ या ना? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेचारे ने पहले ही इंटरेस्ट पे किया है, बट बेचारे को बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि घर नहीं था। तो जब से घर बन गया, वहां से हम लोग इसको 5 इयर्स में वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट स्प्लिट करके अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर इसका घर बना 1 अगस्त को, बट हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च को ही रोक दिया। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिस प्रीवियस ईयर में आपका घर बन गया ना, वो प्रीवियस ईयर से आपका हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चालू हो गया। दैट्स वाई हम लोग इसको कहां तक रोक रहे हैं? 31 मार्च तक। ठीक है। बच्चों इसका एक और इंटरप्रिटेशन है, सुनना अच्छे से, सुनना। अभी बताओ, अपने प्रीवियस ईयर में 25-26 में भी इसके लोन का इंटरेस्ट तो हो गई ना? लोन रीपे नहीं किया सपोज उसने, हर साल उतना ही इंटरेस्ट जुड़ रहा है, सपोज इमेजिन करो, है ना? हो सकता है, इसको सिंपल करते हैं बच्चों, लोन रीपे नहीं किया। बताओ अगर लोन रीपे नहीं किया तो प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख ही है, तो अपने प्रीवियस ईयर 25-26 में पूरे साल इंटरेस्ट इसने पे किया है, तो बोलो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है?
2 लाख, वो 2 लाख क्या है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कितना? 2 लाख पूरा। 2 लाख पूरा लोगे, 1 अगस्त से लोगे? सोच के बताओ, 1 अगस्त से लेना है या पूरे साल का लेना है? पूरे साल का लेना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज वी स्टॉप्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एट 31 मार्च 25। वहां तक प्री का हिसाब हो चुका है, तो पोस्ट का हिसाब अपने आप 1 अप्रैल से पूरे साल का हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? एक बार फिर से बता रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लॉ मेकर्स ने क्या बोला, आपने भले ही आपके प्रीवियस ईयर में बीच में घर खरीदा है, बट वो पूरे प्रीवियस ईयर को आपको पोस्ट में लाना है और उसके पहले के पूरे पीरियड को प्री में लाना है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का तो बेनिफिट हमने अलाउ ही नहीं किया। तो बता सकते हो प्री प्लस पोस्ट टोटल कितना होगा? पोस्ट कितना आया? पोस्ट कितना आया? पोस्ट मतलब पूरे साल का 2 लाख, और प्री प्रपोर्शनेटली कितना रहा है? 70,000। दोनों मिला के 2,70,000 का बेनिफिट मिलेगा क्या? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो, लेट आउट है तो मिल जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपेड है तो 2 लाख तक रोक दो। कर लगा हो कि नहीं? तो ये प्री और पोस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। फिर से सिखा रहा हूं आपको, प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं। पहले क्या मेंटल कैलकुलेशन करोगे? पहले खुद को पूछो एक सिंपल क्वेश्चन, कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया वैसेस कौन से प्रीवियस ईयर में घर बना। ठीक है, देख लो, यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 23-24। और ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 25-26। तो 25-26 से पूरे प्रीवियस ईयर से आगे आपका कौन सा कैलकुलेशन चालू हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चालू हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर पोस्ट पीरियड, और इसके पहले का पूरा हिसाब क्या होगा? प्री। तो आपको क्या करना है? 1 जुलाई से लेके यहां तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है और उसका इंटरेस्ट निकालना है। इज इट क्लियर? बोलो। अच्छा, बट मेरा एक डाउट है, इसका आंसर करना सोच के, एकदम सोच के। बच्चों, इसने लोन लिया 1 जुलाई 23 को, और ये क्या कर रहे पता है? इसने पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया 31 मार्च 24 को। तो ऑब्वियसली आगे इंटरेस्ट भरेगा ही नहीं। बच्चों, अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, बताओ ना, अगर 1 जुलाई को लोन लिया और 31 मार्च 24 को लोन रीपे भी हो गया पूरा का पूरा, तो यहां पे इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वी विल हैव टू स्टॉप टिल 31 मार्च 24 ओनली। वाई? क्योंकि आगे इंटरेस्ट भरा ही नहीं इसने, लोन रीपे हो गया तो उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नाउ? 1.5 लाख आएगा। बेसिकली कितने मंथ्स का निकाल रहे हो? 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आपको कितने साल में मिलेगा? 5 साल में अगेन। तो हर साल कितना? 30,000। और पोस्ट कितना होगा? पोस्ट 0 होगा, लोन रीपे हो चुका है। लोन रीपे होने के बाद में आप इंटरेस्ट क्यों भरोगे भाई? समझा? वापस बताओ, ध्यान से सुनो, देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या क्या बताया? एक ही एग्जाम्पल में सारे केसेस बता दिए। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको एकदम मक्खन लगेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? उसकी मर्जी यार, उसको तो पैसों की जरूरत थी, उसने ले लिया होगा, उसने रीपे कर दिया, दूसरे सोर्स से पैसा आ गया, वो तो अपना अपना लुकआउट है। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस पर्पस, उसने लोन लिया, सस्ते में मिल रहा था इसलिए, ठीक है, और बाद में उसने रीपे कर दिया फॉर सम रीजन, इट कुड बी एनी रीजन यार, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं होता है क्यों रीपे किया। एक सेकेंड प्लीज, यहां से गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। हाँ बोलो। 1/8/2025 इस तारीख को रीपे किया तो क्या होगा? तो फिर प्री पूरा लोगे। प्री तो हम लोग 31 मार्च 25 तक ले रहे हैं, वो पूरा ले लोगे। और पोस्ट क्या करोगे पता है? पोस्ट बीच में से रोक दोगे, जितने पीरियड तक आपने रिपे किया उतना पोस्ट का उतना ही आएगा कैलकुलेशन। समझा? ठीक है, ओके, ऑलराइट। हाँ, एक्विजिशन मतलब रजिस्ट्री जिस दिन हुई उस दिन एक्विजिशन। हाँ, ऑलराइट बच्चों, एक सेकेंड इधर ध्यान, सभी लोग, सभी लोग इधर ध्यान से सुनो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो अच्छे से, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूछते हैं आपको, आपको क्या करना है सबसे पहले बताओ। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये चेक करो लोन कौन से प्रीवियस ईयर में लिया है, ठीक है, और ये देखो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कौन से तारीख को खत्म हुआ है, और हम उस प्रॉपर्टी के ओनर कौन से तारीख को बन गए, ये कौन से प्रीवियस ईयर में हो रहा है। अगर ये प्रीवियस ईयर के पहले आपका लोन लिया हुआ है
तो 100% आपका यहाँ पे क्या निकल रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, माइंड यू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ एंड करना है पता है, जिस प्रीवियस ईयर में घर आपके नाम पे हो गया ना, वो प्रीवियस ईयर से पूरा आपका हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चालू हो रहा है, तो उसके पहले रोकना है, इस प्रीवियस ईयर के पहले की लास्ट तारीख पे आपको रोकना है। अगर अपने प्रीवियस ईयर में घर बन गया तो क्या करोगे, अपने प्रीवियस ईयर के पहले की तारीख कौन सी होती है, अपना प्रीवियस स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 25, वहां से आगे आपका हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चालू हो गया, तो उसके पहले का डेट कौन सा है, 31 मार्च 25 को आपको रोकना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इस पीरियड का पूरा इंटरेस्ट निकालो, इसका बेनिफिट आपको आपके प्रीवियस ईयर जहां पे घर आपके नाम पे हुआ, जहां से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो, वहां से अलाउ होगा। और ये पूरे पीरियड का इंटरेस्ट 1 साल में अलाउ नहीं कर रहे, आपको कितने साल में अलाउ कर रहे हैं, 5 साल में। ये लॉजिकली अगर आपके दिमाग में बैठ गया, सच में बोल रहा हूं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं अब, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लर्न करते हैं। ठीक है, अब एक और इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, क्या हो सकता है कि लोन लिया और एक्विजिशन बाद में हुआ, बट बीच में लोन रीपे कर दिया, अगर बीच में लोन रीपे कर रहा था तो आपको वहां तक ही रोकना है, दैट वुड बी योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा, वो तो बेसिक कॉमन सेंस है। इफ आई एम रीपिंग द एंटायर लोन, वो लोन रीपेमेंट के बाद में मेरा इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, तो पोस्ट भी जीरो हो जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। समझा? एक चीज और बताओ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आप कितने टाइम का निकालोगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जनरली लोन रीपे नहीं हुआ है तो आपके पूरे साल का होगा, क्यों, क्योंकि आप पूरे साल का कैलकुलेशन कर रहे हो पोस्ट में, प्री आपने कहां खत्म किया, 31 मार्च 25 को, तो पोस्ट आपका पूरा प्रीवियस ईयर होगा, उस पूरे प्रीवियस ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना है। इज इट क्लियर, बोलो पक्का? ठीक है, प्री एंड पोस्ट ये समझ में आ गया। कैन यू डू वन थिंग नाउ, कैन यू जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का चार्ट और इसको अच्छे से पढ़ो, ये तीनों स्टेप्स पढ़ो अच्छे से आराम से। हाँ, टोटल मिलेगा प्री प्लस पोस्ट, डिडक्शन दोनों का मिलेगा ऐड करके। पढ़ा के सबने, एवरीवन अंडरस्टूड क्या लिखा है यहाँ पे, अरे बोलो बच्चों, इफ यू वांट टू राइट हियर प्लीज आप यहां लिखो, क्या लिखना, एक हिंट यहां पे आपको दे रहा हूं कैसे समझना है। ठीक है, वहां लिखो, कंफर्म इफ द पी वाई in which loan is taken is before the PY of acquisition or construction of house property. प्री कंस्ट्रक्शन के लिए ये खास, जब तक लोन रिपे नहीं होगा तब तक आपको, हाँ हर साल हम लोग क्लेम कर सकते हैं। हाँ होगा, तो 2 लाख पे रोक दो, टोटल करो, 2 लाख पे रोक दो उसको। हाँ यस, ये लिखा आपने सबने, एवरीवन अंडरस्टूड, प्लीज बोलो ओके बच्चों परफेक्ट। अब यहां है ना कुछ चीजें और क्लैरिफाई किया गया है, क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, मतलब ये जो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट। आपने देखा होगा यहाँ पे
अगर एसएससी बहुत टाइम तक इंटरेस्ट पे नहीं करता है बैंक को, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। यहाँ पे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया चीजों को, इट इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट विच इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मीनिंग बताओ। इज इट पॉसिबल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मैं ना आपको पूरा कंपैरिजन करके बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया बैंक को, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा 24B में। मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या, मैंने लोन ले लिया था बहुत पहले, बट मैंने 2-3 साल तक लोन रीपे नहीं किया, इवन इफ आई एम नॉट रीपेइंग द लोन, दैट इंटरेस्ट इज स्टिल गेटिंग अक्रूड। पेमेंट नहीं किया, बैंक को पैसा नहीं मिला इंटरेस्ट का, तो भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड ओनली इफ यू आर पेइंग इट। म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया तो ही अलाउ होगा, अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं होता है। अगर आपको कहीं लिखना है, आप लिख सकते हो म्युनिसिपल टैक्स, जीईबी का कहाँ है चार्ट, वहां पे म्युनिसिपल टैक्स लिखा था क्या, या फिर अपने मेन फॉर्मेट में कहीं लिखा है क्या। आपका मेन फॉर्मेट निकालो, जो तीन जो प्रॉपर्टी के जो टाइप्स बताए थे ना, वो निकालो, नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये इसमें जो म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो ना बच्चों, यहां पे आपको लिखना, लिख सकते हो अलाउड ओनली इफ पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। ये यहां पे इधर म्युनिसिपल टैक्स जो लिखा है ना, अलाउड ओनली इफ पेड बाय ओनर, पे होना चाहिए, ओनर नहीं पे करना चाहिए। और समझा, बोलो, समझा क्या। अक्रूवल मतलब पेमेंट नहीं करने पे भी इंटरेस्ट अलाउ होता है। म्युनिसिपल टैक्सेस अक्रू हुआ है तो अलाउ नहीं होगा, पे करो तो मिलेगा उसका बेनिफिट। समझ में आया बच्चों। बच्चों ये हो गया, इंटरेस्ट खत्म, इतना ही है। जेन्युइनली बोल रहा हूं, इतना ही है हाउस प्रॉपर्टी में, जो भी दिमाग का दही होगा ना, इतना ही है। अगर आपको बेसिक चीज समझ में आए कि ढंग से, तो आपको सच में कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक बार वापस बता रहा हूं, 2-3 स्टेप्स। क्यों, क्योंकि अगर एक बार ये परफेक्ट हो गया ना, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक बार वापस सुन लो क्या बोला मैंने, सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे, एवरीवन लिसन। सबसे फर्स्ट, कोई भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले एक चीज कंफर्म करो, लोन कौन से प्रीवियस ईयर में लिया, एंड कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन, मतलब हम लोग ओनर जिस डेट पे बने, वो कौन से प्रीवियस ईयर में। ये और ये अगर डिफरेंट है और बहुत पहले आपने लोन लिया, तो डेफिनेटली यहां पे क्या निकलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आप निकालो। ठीक है। नो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता है ना, आप कब खत्म कर रहे हो, सुनो, जहां से लोन लिया वहां से लेके जो प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन हुआ, भले ही आपके प्रीवियस ईयर के एकदम एंड में आपने घर खरीदा होगा, बट पूरा प्रीवियस ईयर आपका पोस्ट में चला जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 26 को आपका घर बना, बताओ 31 मार्च 26, दिस इज विच प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 25 26, ये पूरे साल को आप किस में लाओगे, पोस्ट में लाओगे। ये पूरा साल जब पोस्ट में आ गया, तो अपने आप प्री कहां खत्म हो गया, जो डेट लोन का है वहां से लेके 31 मार्च 25 तक आपको रोकना है। इज इट क्लियर। अच्छा, और ये इसके भी पहले आप प्री को रोक सकते हो, अगर आपने बहुत पहले लोन ही रिपे कर दिया, हैपेंस वेरी रेयरली, इसलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं कि बहुत पहले रिपे भी हो गया। बट अगर सपोज इनकेस क्वेश्चन में लिखा है कि पहले रिपे हो गया, तो कॉमन सेंस लगाना है भाई, अगर रिपेमेंट नहीं कर दिया तो इंटरेस्ट आगे का कैलकुलेट कर रही क्यों है। ठीक है ना। अच्छा, तो जो भी है यहां से लेके यहां तक का जो इंटरेस्ट है, इसको आपको कहां से अलाउ होगा बताओ। बेसिकली पूरा अमाउंट एक ही साल में अलाउ हो जाएगा क्या, नहीं। ये जो भी पीरियड का जो इंटरेस्ट है, आपको उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी अमाउंट आ रहा है वो आपको 5 साल तक अलाउ कर रहा है। 5 साल कहां से स्टार्ट करोगे, ये साल से आपका पोस्ट चालू हुआ है, तो पोस्ट का जो पीरियड है वहां से आप हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां से आपको 5 इयर्स में मिलेगा। 25 26 26 27 ऐसे आगे आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर है। और पोस्ट निकालना भूलो मत, आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स पोस्ट ही नहीं निकालते। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में निकालना है, लोन रिपे नहीं हुआ तो पोस्ट भी होगा उस साल का पूरा इंटरेस्ट 25 26 का। बोलो समझा क्या। ठीक है, राइट। चलो बच्चों, अब एक काम आप लोग करो, आपके नोट्स में आ जाओ, और वहां पे एकदम एंड में अगर आप चेक करोगे ना, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिखे वहां पर को।
मेरे पास फाइल थोड़ा सा पुराना है यार, आपके पास क्वेश्चन ये वाला थोड़ा अलग होगा ना, डेट्स अलग हो गए ना। ऐसा कुछ है क्या, देख लो एक बार ये वाला। बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये वाला बताओ, देख लो। अच्छा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लाइन है यहाँ पे, ये कॉलम गायब होगा क्या? ओके ऑलराइट, कैन यू सॉल्व दिस, बता सकते हो आप सबसे फर्स्ट इसका क्या आएगा बताओ। ये 15/11/2022 को आपने लो लिया और कंस्ट्रक्शन हुआ 30/6/2025 को। कैन यू टेल मी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलेगा कैसे निकलेगा बताओ। आप लोग एक काम करो, 2 मिनट दे रहा हूं, सोच लो आंसर क्या आएगा, है ना। और एल्स यू शुड डू वन थिंग, सुनो नोटबुक में आ जाओ आपके, नोटबुक में प्रिपेयर अ नाइस टेबल ऐसे ही, और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अलग कॉलम बनाओ और यहां आंसर्स लिखने हैं आपको। बताओ क्या आ रहा है आपका सबसे फर्स्ट का, क्या आया पहले बोलो, कॉलम बनाए क्या सबने, सबके हो गए। बताओ फर्स्ट बिट का क्या आंसर रहेगा। लोन कौन से प्रीवियस ईयर में लिया, कंस्ट्रक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में होला, क्या अलग अलग प्रीवियस ईयर्स है? हाँ या ना, देख लो, ये अलग प्रीवियस ईयर, दिस इज विच प्रीवियस ईयर, 22 23, और ये कौन सा है प्रीवियस ईयर, 25 26, तो अलग अलग है, तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलेगा। बताओ कहां से कहां तक, ये प्रीवियस ईयर के पहले तक रोकना है, तो 15/11/2022 से लेके 31 मार्च 25 तक रोक दो। सही लिख रहे हो। ये सेकंड का बताओ, इसका भी प्रीवियस ईयर बहुत अलग है, ठीक है, तो बोलो कहां से कहां तक। 1 अक्टूबर 20 से लेके 31 मार्च 2026, ठीक है। थर्ड बताओ, 15 सितंबर 2021 से लेके 31 मार्च 2024, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर चेक करने का, इसलिए हर बार ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, 24 25, और ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, दोनों भी सेम प्रीवियस ईयर में होते हैं, तो प्री कहां से निकलेगा। प्री के लिए फर्स्ट चीज क्या चेक करनी, मेंटल कैलकुलेशन, वही तो बोला था, प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट होने चाहिए, या नहीं निकलेगा, नॉट एप्लीकेबल। सबको समझा, पक्का। यहाँ पे आपको है ना एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, वेटिंग फॉर दैट। चेक कर लो यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ लग रही है कहीं।
हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो होगा ही। हाँ सेकंड वाला केस, हाँ व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड वाला केस? हाँ राइट, सेकंड वाले केस में क्या होगा, सुनो बच्चों, सेकंड वाले केस में 5 साल से ज्यादा हो गया, बट अरे यहाँ पे प्रॉब्लम कब है बताया, ओनली इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रॉब्लम आएगा, लेट आउट में प्रॉब्लम नहीं है, वो कंडीशन किसका है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कंडीशन है कि लोन जब लिया वहां से आपको 5 years में कंप्लीट करना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, तो मतलब अच्छा है आप केयरफुल रह रहे हो तो। अच्छा अभी आपने इतना लिख दिया, बोलो लिखा क्या? ये तो बहुत इजी वाला पार्ट था, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द आंसर टू क्वेश्चन 9? आपके पास डेट्स क्या लिखे बच्चों? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 30/6/2024 लिखा है क्या? ठीक है। हाँ सॉल्व करके देखो ना, ये कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लिखा है ना, यहाँ पे लिखो फॉर AY 26/27 ऐसे लिख दो, अपने असेसमेंट तक निकालना है। ठीक है, बताओ क्या है आपका आंसर? हाँ तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। बट प्री वाला जो बेनिफिट है वो तो 5 साल तक मिलता है ना, प्री वाला बेनिफिट 5 years तक मिलता है। हाँ सिर्फ प्री पूछा है आपको। कितना रहे? वहां पे आगे मैंने लिखा है कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, आगे एरो लिखा है फॉर AY 26/27। उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपको कितना मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट वो निकालना है। तो 25,000 जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनका आंसर गलत हो गया, 5,000 आएगा आंसर। 25,000 तो पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वो पूरा आपको आपके इस असेसमेंट में थोड़ा अलाउ होगा, 5 years में अलाउ होगा वो, 5 साल में अलाउ होगा ना। हाँ है ना। देखो सबको यहाँ पे बता रहा हूँ, एवरीवन प्लीज लिसन, एक बार मैं बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो एक बार थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लो पहले एक बार कंफर्म क्या करना है आपको, एक बार मैंने आपको क्या बोला, मेंटली एक बार एक खुद को पूछ लो एक चीज, क्या पूछोगे, ये कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, सॉरी लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2023। दिस इज विच प्रीवियस ईयर बताओ? प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। अब ये देखो, इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब किया, 30/6/2024 को कंप्लीट किया। इट मींस दिस इज विच प्रीवियस ईयर, 24-25। क्या जिस प्रीवियस ईयर में इसका घर बन रहा है उसके पहले के प्रीवियस ईयर में लोन लिया हुआ है? यस, इट मींस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा आपको, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के बाद में जो भी उसका इंटरेस्ट होता है वो आप कितने साल में अलाउ करोगे, 5 साल में अलाउ करोगे। ठीक है, अपना असेसमेंट कौन सा है, 26-27 मींस विच प्रीवियस ईयर, 25-26। तो अपने प्रीवियस ईयर में मिलेगा क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, 5 साल में मिलता है यार, अपने प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। मैं बताता हूं आपको पूरा, पहले आप लोग ये बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक होगा, 1/10/2023 से लेके ये पूरा प्रीवियस ईयर पोस्ट में चला गया है, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर में घर बन गया है। तो इस प्रीवियस ईयर के पहले की डेट बताओ, 31 मार्च 2024, राइट। तो ये पूरा कितने मंथ्स हो गए, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट बोलो, 5 लाख पे 10% इंटू 6/12 कितना हो गया, हाँ 25,000। ये जो 25,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, दिस इज टू बी अलाउड इन 5 years, 5 साल में अलाउ हो रहा है। तो 5 साल चालू कहां से करोगे, बताओ ना आप लोग, क्वेश्चन पढ़ के बोलो फर्स्ट कौन सा साल है जहां पे आपको पोस्ट मिल रहा है, पोस्ट का चालू यहां से हो गया। 24-25 फर्स्ट ईयर है, 25-26 सेकेंड ईयर, 26-27 थर्ड ईयर, 27-28 फोर्थ ईयर एंड 28-29 फिफ्थ ईयर। तो अपना प्रीवियस ईयर 25-26 यहाँ पे भी तो मिलेगा इसको बेनिफिट, कितने का, 5,000 का। तो मैंने यही पूछा है कि अपने प्रीवियस ईयर में कितना मिलेगा, 5,000 आएगा उसका आंसर। इज इट इजी?
कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपको बोलता था कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो क्या करोगे? प्री और पोस्ट दोनों निकालना पड़ेगा। पोस्ट कितना आएगा अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो? अपने प्रीवियस में पूरा 5 लाख पे 10%, 50,000 और पहले का 5,000 मिला के कितना होगा? 55,000। क्लियर? और हम लोग वही लिखेंगे जो पूछा है, प्री पूछा है प्री लिखेंगे। लिखो चलो, जैसे बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, calculation of pre-construction interest for Mr. Arvind. For AY 2627. ठीक है, वहां पे लिखो कैपिटल ए, कैपिटल ए। 3 स्टेप से उसके, सबसे फर्स्ट लिखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग करेंगे बच्चों, पूरा लिखना है मैं जैसे बता रहा हूं। चलो लिखो, डेट ऑफ टेकिंग द लोन, टू 31st March immediately preceding the completion of construction। बताओ, क्वेश्चन में लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2023 को से लेके कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन हो गया? कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन? 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन कब हुआ देख लो ना यार बच्चों, कंस्ट्रक्शन हुआ है 30/6/2024 को, इसके पहले का 31 मार्च कौन सा होगा? मतलब वही हम लोग वही कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर से पोस्ट चालू हो गया, तो 31 मार्च 2024, विच इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर लिखो कैपिटल बी, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 6 मंथ्स का पहले निकालना है, बाद में उसको डिवाइड करेंगे 5 से, विच इज इक्वल टू लोन का अमाउंट 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का ही चाहिए हमें, कितना आएगा? 25,000। रुपीस का सिंबल जहां पे भी रेलेवेंट वहां देते जाओ, कैपिटल सी। अब लिखो देयरफॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट allowed in PY 25-26 अपनी प्रीवियस ईयर में पूरा 25,000 नहीं मिलेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, विच इज इक्वल टू 5,000। नीचे एक नोट लिखना, ₹5,000 per annum shall be allowed as pre-construction interest for 5 years each from PY। बोलो कौन से प्रीवियस ईयर से आप 5 साल निकालोगे? आपका घर जिस प्रीवियस में बन गया वो चेक करो कौन सा है, अपना नहीं है, अपने पहले का है। 24-25 से लेके बोल सकता है कोई कौन से साल तक मिलेगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29।
ठीक है, 5 आते बराबर, वो प्रीवियस ईयर 24-25 पे काउंट हो रहा है ना, इसलिए समझ में आया आपको। इस हिसाब से आपको 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, अपना प्रीवियस ईयर भी उसमें आ रहा है, इसलिए ले लिया बेनिफिट। ओके, अच्छा अब नीचे लिखो एमयू नोट, पहले कंक्लूजन लिख दो चलो। ठीक है, कंक्लूजन प्लीज राइट नीचे एमयू नोट। एमयू नोट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट for PY 25-26 shall be, post construction interest for PY 25-26 shall be 5 lakh into 10%। कितना अमाउंट, 5 लाख है ना, 5 लाख इंटू 10% कितना आएगा, 50,000। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड, therefore total interest to be allowed to Mr. Arvind, to Mr. Arvind in PY, in PY 25-26 under section 24B, under section 24B shall be, 24B कैसे लिख रहे हो, B स्मॉल है, ब्रैकेट में लिखना है, 24B shall be ₹55,000। कैसे है 55,000, पहले प्री निकाला था, अभी एमयू नोट में पोस्ट करके हम लोग टोटल इंटरेस्ट लिख रहे हैं। क्लियर है, ओके। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया है तो बच्चों अब वो मिस्टर आकाश वाला क्वेश्चन है, उसके नीचे वाला ट्राई करो उसको। लोन रीपे भी कर रहा है वो, सावधान रहे, सतर्क रहे। लोन रीपे करने पे इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है, हर महीने 20-20 हजार पे कर रहा है। क्या हो गया, करो करो, 17 नो, बताते जाओ आपके आंसर्स, किसी का कुछ आ रहा है क्या है यहाँ पे, 1 लाख, एक बार वापस बताना आंसर, 1,71,600। 1,76,000 सॉरी, ओके। और यहाँ से 1,56,000, 1.5 लाख। करने तो ना ट्राई बाकी लोगों को, वही तो है। अपने प्रीवियस ईयर के लिए, अपने अपने प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस निकल गए बच्चों। टू क्लैरिफाई, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 भी लिखा है ना, फॉर PY 25-26 लिख दो यहाँ पे, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा।
1,60,000। पहले आप लोग मेरे को बताओ, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकल रहा है क्या? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकल रहा है, सबका निकला। कैसे, क्यों निकाल रहे हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? क्योंकि प्रीवियस, अरे ये आंसर सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा मतलब एकदम वैसा तुम लोग शॉक में देखो, ऐसा कैसे पूछ रहे हो सर? अरे भाई ये मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे चेक करते हैं, वही वही आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो। कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया है? 22, 23। और कौन से प्रीवियस ईयर में इसका घर बना है? 25, 26। बिकॉज प्रीवियस ईयर अलग है, इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि घर के पहले लोन लिया है। प्री, ओके अच्छा। तो ये बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां निकालोगे? 1 दिसंबर 22 से लेके 31 मार्च 25, ये निकला। कितने मंथ्स हो रहे हैं? हाँ, 28 मंथ्स। ओके परफेक्ट। तो कैन यू कैलकुलेट 28 मंथ्स का इंटरेस्ट? 2 लाख, 2,80,000 ये आया क्या सबका? ये 2,80,000 का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, ये आपको पूरा का पूरा एक साल में अलाउ नहीं होगा, 5 साल में अलाउ होगा। डिवाइड करो 5 से, 20, सॉरी 56,000। बट ये बताओ बच्चों, ये आप इस डेटा का क्या कर रहे हो? इसने ये तारीख से 20,000 पे किया, ये अपने साल के आगे, अपने साल में तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये जो चीज लिखी है ये अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर में धमाका होगा, नेक्स्ट ईयर के कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। हर महीना 20,000 भर रहा है, हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? इस साल कुछ नहीं हो रहा है ड्रामा। इस साल आपका पूरे प्रीवियस में आपने पूरा इंटरेस्ट पे किया है। पोस्ट का इंटरेस्ट बताओ, एक साल का इंटरेस्ट पूरा 10 लाख पे 12%, 1 लाख। तो 1,20,000 ये पोस्ट का हो गया और प्री का हो गया 56,000। तो आंसर क्या आएगा? 1,76,000। ये आंसर सही है, इजी है। एक एक चीज कोई बता सकता है यहाँ पे? एवरीवन प्लीज लिसन, ये क्वेश्चन में सच में दम नहीं था। क्वेश्चन 11 देखो, इसके आगे का बच्चों, ये मैंने चेंजेस किए कुछ, आपके पास कुछ अलग लिखा है ना? आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे? इन प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 25 किया क्या? हाँ बोलो, अगर 1/4/2025 को अगर वो रीपेमेंट स्टार्ट करते तो क्या, कैसे अप्रोच करोगे ये बताओ? प्री तो उतना ही रहेगा, क्योंकि प्री में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बच्चों प्लीज थोड़ा सुनो, 2 मिनट अच्छे से सभी लोग इधर ध्यान दे दो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि असेसी लोन रीपे कर रहा है, जब भी हम लोग लोन रीपे करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग अगर हर महीना भर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर कम होता है तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये हर महीने भर रहा है कितना? हर महीने इसने कितना भरना चालू किया? 20,000 हर महीने भर रहा है। कैन यू टेल मी 20,000 अगर ये हर महीने भरता है तो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा पूरे साल का? मेरे को सिर्फ पोस्ट का नंबर दे दो, पोस्ट का। अगर आप आंसर जल्दी से बोल रहे हो कैलकुलेटर पे निकाल के, मतलब आपका आंसर गलत है। आपको हर महीने का करना है 12 बार, ऐसे कैसे निकाल रहे हो आप? यू हैव टू डू दिस 12 टाइम्स फॉर एवरी मंथ सेपरेटली, क्योंकि हर महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अलग है। इट वोंट वर्क दैट वे। हर महीने का नंबर चेंज हो गया, हर महीने का इंटरेस्ट अलग निकलेगा। बच्चों लेट्स डू वन थिंग यार, क्वेश्चन 10 हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं यार एक बार का, है ना? उसके बाद क्वेश्चन 11 पे आते हैं। हाँ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिखो बच्चों, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। 1,04,400 आएगा क्वेश्चन 11 का आंसर, ठीक है। चलो लिखो जैसे बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, computation of interest under section 24B, computation of interest under section 24B for Mr. Akash, for Mr. Akash, for
ए वाई 2627। ठीक है, वहां लिखो सबसे फर्स्ट कैपिटल कैपिटल ए। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक सेकेंड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लिखो पहले हेडिंग, इसको अंडरलाइन करो, इसमें लिखो नंबर वन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? 1/12/2022 से लेके 31st March 2025, विच इज 28 months। ओह, ठीक है, नीचे नोट में लिख देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा है तेरा। सेकंड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू, बता सकते हो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? 10 लाख का लोन था, इंटू 12%, एक साल का है, मतलब 12 महीने का है, हमें 28 months का चाहिए। कितना हो गया? 2,80,000। थोड़ा रुपीस का सिंबल दे दो। नंबर थ्री, therefore pre-construction interest allowed in PY 25-26 is equal to rupees 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा? हाँ, 56,000। हो गया, ये प्री हुआ है, पोस्ट का बाकी कैलकुलेशन, कैपिटल बी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, लोन रीपे हुआ ही नहीं अपने प्रीवियस ईयर में, तो पूरे साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है, विच इज इक्वल टू लोन का अमाउंट कितना है? 10 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, 1,20,000। ठीक है, कैपिटल सी। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। कितना आएगा बच्चों? 56,000 प्लस 1,20,000, कितना आएगा? 1,76,000। कंक्लूजन लिख दो चलो। हो गया, कंक्लूजन लिख दिया।
राइट बच्चों, नीचे अभी लिखो नोट। नोट क्या लिखोगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पूरा फॉर्मूला जो इसके पहले के क्वेश्चन में लिखा है सेम छापना है, शॉर्टकट्स नहीं। छोटा चैप्टर, कभी इजीली। ये हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मेरे। कल और परसों मोस्टली क्लास नहीं रहेगा मेरा। इट वॉज वेल इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। क्वेश्चन है उतना ही पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं होता। बच्चों एक सेकेंड, आपने लिखा क्या ये सब? बोलो जल्दी प्लीज। ये देख लो। अब है ना, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 11 जो है ना, मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे फॉर्मेट बताओ। सभी लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। बच्चों अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर वो लोन रीपे करना चालू करता है 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो अब चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि जब ये 1 अप्रैल से हर महीने 20-20 हजार पे कर रहा है, तो क्या होगा पता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल चेंज। आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल चेंज, ये देख लो। सबसे फर्स्ट उसने 1 अप्रैल 2025 को पे किया। कितना अमाउंट पे किया? 20 हजार। तो ये बता सकते हो लोन टोटल कितने अमाउंट का था? 10 लाख का था। अगर उसने 1 अप्रैल को ही 20 हजार भर दिया, ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे, अदरवाइज कैलकुलेशंस में आपकी गलतियां होगी। अगर असेसी ने 1 अप्रैल को 20 हजार का पेमेंट कर दिया है, तो उस पूरे महीने पे इंटरेस्ट 20 हजार रुपए कम करके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 9,80,000। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इट विल नाउ बिकम ओनली 9,80,000। अब आप क्या करोगे सुनो, ये एक महीने का इंटरेस्ट निकालो इस अमाउंट पे। एक महीने का इंटरेस्ट रेट बोलो, इंटरेस्ट रेट बोलो 12%। दैट 12% इज फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। ठीक है, ये 9,80,000 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे 12 महीने के, हमें एक महीने का ही चाहिए, तो इंटू 1/12, 9,800। परफेक्ट। अब जब नेक्स्ट मंथ चालू होगा, कौन सा मंथ? बेसिकली 1 मई 2025 को इसने वापस 20 हजार पे किया है, हर महीने 20 हजार भर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब आपका वापस गिर के हो जाएगा 9,60,000। बिकॉज दिस अमाउंट इज गेटिंग चेंज्ड एवरी मंथ, यू हैव टू रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ सेपरेटली। क्यों? मतलब अमाउंट अलग अलग है। करो, करना है तो। बट यार मैं इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बोलूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हर जगह इंस्टीट्यूट के जितने भी, जहां पे भी क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर टेबल बना के सॉल्व किए। तेरे को आएगा एपी का फॉर्मूला, अगर पेपर चेक करने वाले को नहीं आया तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो पेपर चेक करने वालों से। 9,60,000 इंटू 12% इंटू 1/12 कितना होगा? 9,600। समझ में आया? तो इस हिसाब से आपके 200-200 रुपए हर महीने आपको कम करने हैं। ओके, चलो बच्चों एक काम करता हूं, आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। एक फॉर्मेट बता रहा हूं, उस फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं। राइट ऑन। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन 11 का आंसर लिख रहे हैं। हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, अब फॉर्मेट जैसे बता रहा वैसे लिखो। सबसे फर्स्ट टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे बच्चों। फर्स्ट कॉलम में लिखो डेट ऑफ रीपेमेंट, फिर लिखना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, फिर लिखो मंथ, लिख सकते हो इंटरेस्ट फॉर द मंथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट 1 अप्रैल 2025 को पेमेंट हुआ है।
आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 9,80,000। यहाँ पे ब्रैकेट में आप रुपीज लिख सकते हो और यहाँ पे भी रुपीज लिखना चाहिए। ये कौन से मंथ का किया इसने? अप्रैल मंथ का। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हमें एक महीने का निकालना है, इसलिए कॉलम बनाया जानबूझ के, रिमाइंड करने के लिए बार बार। बोलो 9,80,000 इंटू 12% इंटू 1/12 कितना होगा? 9,800। कैन यू रिपीट द कैलकुलेशन? हर महीने आपको 20-20 हज़ार कम करना है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 1 May 2025 और यहाँ आएगा 9,60,000। दिस इज मे मंथ। 9,60,000 इंटू 12% इंटू 1/12, 9,600। डू दिस। कैन यू डू दिस बच्चों? कर लो। आंसर आना चाहिए आपका 1,04,400। देख लो कहीं साइड में नंबर नोट कर लो, 1,04,400।